भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि साहस और बलिदान की मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सन 1828 में वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिसे सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु निडर और साहसी थी। जहां बाकी लड़कियां खिलौनों से खेलती थीं, वहीं मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी करना पसंद करती थी। लोग कहते थे, ये बच्ची अलग है, ये शेरनी बनेगी। समय बीता और मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। अब वो मणिकर्णिका नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने झांसी हड़पने की योजना बना डाली। उन्होंने कहा, अब झांसी हमारी होगी। लेकिन उस क्षण रानी लक्ष्मीबाई ने वो अमर वाक्य कहा जिसे आज भी हर भारतीय गर्व से दोहराता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति की आग पूरे देश में भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की कमान अपने हाथों में ली। घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार लेकर वो रणभूमि में उतरी। उनके साथ हजारों सैनिक अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। युद्ध के मैदान में रानी शेरनी की तरह लड़ी। उनकी तलवार हवा को चीरती हुई दुश्मनों को ध्वस्त कर रही थी। तोपों की गड़गड़ाहट के बीच भी उनकी आवाज गूंज रही थी, हम झांसी नहीं हारेंगे। अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे कि एक स्त्री इतनी वीर हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर भारत की हर औरत ऐसी होती तो हम कभी इस देश पर राज नहीं कर पाते। लेकिन ग्वालियर की धरती पर 18 जून 1858 को निर्णायक लड़ाई हुई। रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। आखिरी सांस तक वो रणभूमि में लड़ी और शहीद हो गई। उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। आज भी जब साहस, बलिदान और मातृभूमि के प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले याद आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युग है। उन्होंने साबित किया कि स्त्रियां केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं बल्कि वे रणभूमि में भी शेरनी बन सकती हैं। और इसलिए हर भारतीय के दिल से एक ही आवाज निकलती है, झांसी की रानी अमर रहे, भारत माता की जय।